हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार फिर हम आपके सामने जो है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स या फिर कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक नया लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, अगर आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए साथ में जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा से हो, बीटेक से हो या फिर AMI पास आउट हो या फिर कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर ऑफ कैंपस की ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए भी जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन से या फिर हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मशीनरी से या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से, उसमें हमारा जो टॉपिक है वो आपका फ्लूइड फ्लो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका फ्लूइड फ्लो का टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड फ्लो की जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्लूइड फ्लो में हम जो है आज इसमें जो इसकी टाइप्स हैं फ्लूइड फ्लो की उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर दिया है वो आपका पाथ लाइन। तो पाथ लाइन कहते किसे हैं? व्हाट इज पाथ लाइन? ए पाथ और लाइन followed by a single particle of the fluid as it moves during a given period of time is called a path line। तो पाथ लाइन कह रहे हैं किसमें, पाथ लाइन किसको कहते हैं हम, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? तो हमारा जो कोई भी फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, वो फ्लो हो रहा है। अगर सपोज ये हमारा कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ये लिक्विड का जो आगे का फेस है, तो उसमें जो हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है ना, वो जो पार्टिकल है जो है एक सिंगल पार्टिकल जो है जिस डायरेक्शन में जो है फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल जो है एक पाथ लाइन जो है क्रिएट करता हुआ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं आपका पाथ लाइन। तो जो सपोज हमारा लिक्विड, मैं दोबारा बताता हूँ, सपोज हमारा लिक्विड का अगर फ्लो इस तरह से जा रहा है, ये उसका फेस है और वो फ्लूइड पार्टिकल जो हमारा उसी डायरेक्शन में जो उसी पाथ को जब फॉलो करता हुआ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारी बन जाएगी आपका पाथ line, a path or line followed by a single particle of the fluid as it moves during a given period of time या फिर कह सकते हैं with respect of time is called a path line। ओके, आई होप आपको पाथ लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका स्ट्रीम लाइन किसे कहते हैं? तो स्ट्रीम लाइन के पहले डिफाइन डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ए लाइन विच शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ईच पॉइंट अलोंग द लाइन इज नोन एज ए स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पर ही कहना चाह रहा है कि सपोज जैसा मैंने पहले ही कहा था, पाथ लाइन में क्या था कि उसमें जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल था वो जिस डायरेक्शन में फ्लूइड मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में वो अपना जो एक पाथ क्रिएट कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा पाथ लाइन कहला रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज यहाँ ये फ्लूइड है, यहाँ पर फ्लूइड है, यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लूइड पार्टिकल, ये फ्लूइड पार्टिकल है। तो यहाँ पर जस्ट सपोज इस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड पार्टिकल आया तो यहाँ उसने एक वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को इंडिकेट किया। यहाँ से आया इस तरफ तो यहाँ उसने वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी को इंडिकेट किया। तो जिस पॉइंट से ईच पॉइंट पे जो क्या कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन, ठीक है ना। तो वो हमारा जो कहलाएगा स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। तो ए लाइन विच शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर आया फ्लूइड हमारा, फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो हर एक पॉइंट पर जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को जो है शो कर रहा है। तो वो जो अलोंग द लाइन, तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रीम लाइन। ओके, क्लियर? चलिए अब लेते हैं आपका नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है स्टीम ट्यूब। अगर हम स्टीम ट्यूब की बात करें, ए इमेजिनरी स्पेस, या पहले बोल दिया कैसा इमेजिनरी स्पेस in the shape of the tube formed by a number of streamline is referred as a streamline। तो मैं इसके लिए एक सिंपल सा बहुत आसान सा एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज हमारा पाइप है, पाइप में से जब हमारा कोई लिक्विड हाई वेलोसिटी प्रेशर के साथ जब आएगा तो क्या कुछ टाइम के लिए उसी शेप की जो है आपका जो है क्या रहेगी, उस जो लिक्विड की जो शेप है वो आपका जिस सेक्शन से वो आ रहा है डिस्चार्ज हो रहा है उसी शेप में रहेगी। उसके बाद जो उसकी फिर इरेगुलर शेप हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो शेप है फ्लूइड जेट की वो बिल्कुल उसी शेप में है जिस शेप में आप
का जो है आपका जो ऑब्जेक्ट था जिससे कि आपका लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पर जो स्ट्रीमलाइन बनेंगी आपका, इनमें जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल उसी शेप में रहेंगे, एक स्ट्रीम लाइन में रहेंगे, और वो जो स्ट्रीम लाइन है बिल्कुल एक इमेजिनरी उसी तरह की शेप लेगा जिस तरह का वो कंपोनेंट है या जिस तरह का वो ऑब्जेक्ट है जिसमें से जो लिक्विड जो आपका डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रीम ट्यूब। आपने देखा कूलर में पानी भरते हैं या पौधों को आप पानी देते हैं पाइप से, तो पाइप का अगर आप जहाँ पर डिस्चार्ज होता है पाइप से कुछ देर के लिए वो जो कुछ सेक्शन आगे अगर आप चलेंगे उसमें, तो वहाँ पर जो लिक्विड की शेप है वो बिल्कुल उसी शेप में रहती है जिस शेप का आपका पाइप होता है। तो वहाँ पर जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कि उसकी जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन जो है उसी सेक्शन की रहती हैं जिस सेक्शन का आपका पाइप होती है, उसके बाद वो रेगुलर हो जाती हैं। तो वो जो आपका इमेजिनरी वो जो बन रहा है वहाँ आपको दिखाई दे रहा है उसी शेप का जो जेट बन रहा है लिक्विड का, तो उसे हम कहते हैं आपका स्ट्रीम ट्यूब। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रीम ट्यूब कहते हैं। और उसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स होंगी उसके अंदर जो कि उस शेप को जनरेट कर रही है, क्रिएट कर रही है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद फिर वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रीम ट्यूब। ओके, आई होप सो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आपका वन डायमेंशनल फ्लो जो है किसे कहते हैं, तो वन डायमेंशनल फ्लो के बारे में जो है हम डिटेल में उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या, द फ्लो इन विच dependent variable are function of one space coordinate only is known as one dimensional flow, or for a steady one dimensional flow the velocity is a function of one space coordinate only। तो यहाँ पर क्या रहा है कि वन डायमेंशनल फ्लो में आपका क्या रहा है कि इसमें जो वो फ्लो जो कि हमारा ओनली वन स्पेस कोऑर्डिनेट में होता है। सपोज हमारा एक्स डायरेक्शन में ही जो हमारा लिक्विड जो वो आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, खाली ओनली एक ही स्पेस में एक ही डायरेक्शन में हमारा जब लिक्विड फ्लो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल फ्लो करेंगे। और जो वन डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा जो होगा हमारा स्टडी वन डायमेंशनल फ्लो जो होता है उसमें जो वेलोसिटी का जो फ्लो है हमारा वो भी उसी उसमें रहेगा। ठीक है ना, अगर हम वन डायमेंशनल फ्लो की बात करें तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स होगा, उसमें आपका वेलोसिटी है, आपका डिस्प्लेसमेंट है और आपका जो एक्सीलरेशन है, ठीक है ना, वो तीनों जो हैं आपका एक ही डायरेक्शन ऑफ फ्लो में कैलकुलेट किया जाएगा वन डायमेंशनल फ्लो के अंदर। ओके, ये आपका ध्यान रखना। तो अगर वन डायमेंशनल तो हमारा हम एफ एक्स मान लेंगे, एक्स डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो फंक्शन क्या बनेगा उसमें, एफ एक्स, और उसमें जो फ्लो हो रहा है हमारा एक ही डायरेक्शन में तो उसमें जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सीलरेशन है वो भी हमारा एक ही डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये हमारा वन डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। सेकंड अगर आपका आता है इसमें टू डायमेंशनल फ्लो। टू डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा कि हमारा सपोज लिक्विड जो इसमें एक्स डायरेक्शन में और आपका वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लिक्विड, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमारा वाई दो डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो फंक्शन होंगे वो हमारे टू स्पेस में होंगे। तो एक हमारा स्पेस फंक्शन होगा एफ एक्स और दूसरा जो हमारा फंक्शन होगा वो एफ वाई होगा। और उसमें जो हमारे जो जिनको हम आइडेंटिकली जो है उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें हम किस रेस्पेक्ट में करेंगे, या फिर हम जो फ्लूइड का बिहेवियर जो हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हम उसको फ्लूइड के जो बिहेवियर उसको वेरीफाई करेंगे, जिसमें कि हम वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट हम उसको जो है ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा आपका टू डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट इसके बाद आपका थ्री डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है उसमें आपका थ्री डायमेंशन में फ्लो होगा, आपका एक्स डायरेक्शन में फ्लो होगा, आपका जो है वाई डायरेक्शन में फ्लो होगा और आपका जो है जेड डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक्स हो गया आपका, वाई हो गया आपका, जेड हो गया। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन हो गई, ये इसका जो है आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। और एफ एक्स में हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, एफ वाई में जो लिक्विड वाई डायरेक्शन में जा रहा है उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे और जेड डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा उसको हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। और उसमें जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका किसकी, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की और जो फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट है उसकी हम जो इसमें स्टडी करेंगे। तो जब हम लिक्विड की थ्री डायमेंशनल उसमें जो उसके फ्लूइड के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो कहलाएगा थ्री डायमेंशनल फ्लो। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड को डिस्क्राइब करने का जो मेथड है उसको क्या है, हम अगर किसी फ्लूइड के मेथड को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें किस किस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा फ्लूइड के फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। आपका पहला जो आता है वो आपका लैग्रेंजियन मेथड आता है और दूसरा आपका यूलरियन मेथड आता है। तो सबसे पहले जो है आपका जो लैग्रेंजियन मेथड है उसको आपको समझना होगा। ए मेथड इन विच ऑल हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल और एलिमेंट आर टाइड इज नोन एज लैग्रेंजियन मेथड। तो लैग्रेंजियन मेथड जो होता है, मैं आपको अगर आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो इसमें क्या होता है कि हम इसको ध्यान से सुनना आप। कई बार मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों को पता भी नहीं होता कि लैग्रेंजियन मेथड में होता क्या है। इसको आप ध्यान से सुनिए, बहुत आसान उसमें समझा रहा हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो है जैसे फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा होता है तो हम उस फ्लूइड में से कोई ना एक पार्टिकल को ले लेते हैं। पार्टिकल मतलब जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर x और आपका ये y हो गया। हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल जो फ्लूइड नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो हम किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल को उसमें से ले लेंगे, ठीक है ना, और उस इंडिविजुअल पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। और काइनेमेटिक बिहेवियर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, उसकी वेलोसिटी को, उसकी एक्सीलरेशन को और उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में जो है जिस हिसाब से वो फ्लूइड आपका जो पार्टिकल है मोशन में है, और हम उस इंडिविजुअल फ्लूइड के मोशन में रहते हुए जो है उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे, जिसमें उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या चेंज आ रहा है हम उसको जो है उसमें स्टडी करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, हम जब लैग्रेंजियन मेथड के अंदर हम जब किसी इंडिविजुअल फ्लूइड के पार्टिकल के काइनेमेटिक बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं तो उसमें फ्लूइड पार्टिकल जो है वो आपका मोशन में ही रहता है, और उसके मोशन में रहते रहते जो है हमको जो है उसके जो है काइनेमेटिक बिहेवियर को स्टडी करना होता है। और जाहिर सी बात है, जब हम उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे मोशन में रहते हो तो उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो पॉइंट टू पॉइंट उसका डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज होता रहेगा XYZ डायरेक्शन में भी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये आपका होता है लैग्रेंजियन मेथड। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड जो आपका है वो आता है आपका यूलरियन मेथड। यूलरियन मेथड क्या होता है, यूलरियन मेथड को पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है पहले उसको अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो ए मेथड इन विच फ्लूइड फ्लो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व्ड, नोटेड एंड एनालाइज्ड एट वन सेक्शन और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज यूलरियन मेथड। अब लैग्रेंजियन मेथड में क्या था कि लैग्रेंजियन मेथड में हम जो है जो इंडिविजुअल फ्लूइड हम लेते थे वो क्या था आपका, वो उसको हम एक इंडिविजुअल फ्लूइड को लेते थे और वो फ्लूइड आपका मोशन में रहता था, वो मोशन उसके मोशन में रहते हुए जो है हमें उसके काइनेटिक बिहेवियर को स्टडी करना पड़ रहा था, जिसमें उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को जो है स्टडी करना पड़ रहा था। फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करते हैं, हम जो है एक्स और वाई डायरेक्शन को ध्यान में रख के जो है हम, और जेड डायरेक्शन भी इसमें रहेगा, ठीक है ना, जेड भी रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिक्विड स्पेस में जो है एक पार्टिकल स्पेस को फिक्स कर लेंगे, और जितने भी लिक्विड के पार्टिकल उस सेक्शन से जब पास होंगे वो एक फिक्स पॉइंट होगा एक तरीके से, वो उसमें से पास होंगे तो हम जब लिक्विड उस सेक्शन से पास करेगा, उस पॉइंट से पास करेगा फ्लूइड पार्टिकल, तो हम उस फ्लूइड पार्टिकल के जो है काइनेमेटिक बिहेवियर को जो है उसको स्टडी करेंगे, और काइनेमेटिक बिहेवियर में उसका जो वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम स्टडी करेंगे। और अगर हम देखें, अगर जो हम जो आपका यूलरियन मेथड है हम इसको प्रेफर करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लैग्रेंजियन मेथड, क्योंकि जो यूलरियन मेथड है उसमें क्या कि इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और उस पॉइंट से जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जब पास करते हैं तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लेकिन लैग्रेंजियन मेथड में क्या रहता है कि उसमें जो है आपका जो फ्लूइड है वो मोशन में रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके जो है जो उसके फंक्शन वेरिएबल है वो भी आपका चेंज होते रहेंगे, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है फ्लूइड को डिस्क्राइब करना। तो इसलिए हम जे यूलरियन मेथड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वहाँ पर जो उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को हम जो है चेक कर सकते हैं फ्लूइड के पार्टिकल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका फ्लूइड एक तरीके से स्टैटिक हो जाएगा, हम एक पॉइंट पे स्टैटिक कर लेंगे और जो फ्लूइड वहाँ से जब
क्रॉस करेगा तो उसी पॉइंट पर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो यूलरियन मेथड जो हम यूज़ करते हैं, लैग्रेंज मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है उसको यूज़ करना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज आता रहेगा, जिसके कारण जो है उसके एक्स वाई जो उसके कोऑर्डिनेट हैं उनमें भी चेंज आता रहेगा। तो इसीलिए हम जो यूलरियन मेथड को ही यूज़ करते हैं। कोई अगर पूछ ले कि हम लैग्रेंज मेथड को क्यों नहीं यूज़ करते, यूलरियन मेथड को यूज़ करते हैं, तो यही इसका जो एक सिंपल सा जो है एग्जांपल है समझाने का। ओके, तो मैंने आपको जो है लैग्रेंजियन मेथड और आपका यूलरियन मेथड जो दोनों आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप सो आपको अच्छे से जो है समझ में भी आ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपका जो इसके एमसी क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो आज के जो मैंने आपको टाइप्स हो इसमें जो है फ्लूइड फ्लो की जो टाइप्स पढ़ाई हैं, अब हम जो है इनको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ए पाथ और लाइन followed by single particle of the fluid as it moved during a given period of time is called pipe flow, path line, steady flow, none of these। तो यहाँ पर वो है कि सिंगल पार्टिकल जो है आपका जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसी पाथ को फॉलो करता हुआ चल रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा आपका पाथ लाइन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है आपका ए लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ईच पॉइंट अलोंग द लाइन इज नोन एज। तो कह रहा है कि आपका इसमें जो है वो लाइन जिसमें कि हमको जो है फ्लूइड हर एक पॉइंट पर जो है अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को जो है इंडिकेट करता है, शो करता है, तो उसको अलोंग द लाइन उसको हम क्या कहते हैं, इसको पाथ लाइन कहते हैं, काइनेमेटिक फ्लो कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा सी, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन इमेजिनरी स्पेस इन द शेप ऑफ ट्यूब formed by a number of streamline is referred as a streamline is known as। तो हम क्या कहेंगे, मतलब एक आपका जो है शेप ऑफ ट्यूब बन रही है कि इमेजिनरी स्पेस में आपका जो है, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन जो है मिलकर के जो है इमेजिनरी स्पेस क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल पे कि आपका जो पाइप है जिसमें वाटर डिस्चार्ज करता है, तो कुछ देर के लिए पाइप की शेप का ये सेक्शन हमारा जो है लिक्विड की जो स्ट्रीम लाइन से वो मिलके बनाती हैं, उसके बाद जो फिर वो आपका जो है इरेगुलर शेप हो जाती है। तो ये जो हमारा है ये हमारा जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्टीम ट्यूब। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, ए फ्लो इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल आर फंक्शन ऑफ वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली इज नोन एज, यहाँ 2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर ये गलती से आ गया। वन डायमेंशनल फ्लो फॉर ए स्टडी वन डायमेंशनल फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली इज नोन एज। तो यहाँ पर आपका 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 1 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल आर फंक्शन 2 स्पेस कोऑर्डिनेट। कितने स्पेस कोऑर्डिनेट में, 2, एक्स में और वाई, 2 स्पेस कोऑर्डिनेट में लिक्विड फ्लो करेगा अगर, तो वह क्या कहलाएगा आपका काइनेमेटिक फ्लो, डायनेमिक फ्लो, स्ट्रीम लाइन, 2 डायमेंशनल फ्लो, वो कहलाएगा आपका 2 डायमेंशनल फ्लो। तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, when the flow characteristics are function of all 3 space coordinate as x, y and z flow is known as 1 dimensional flow, 2 dimensional flow, 3 dimensional flow, none of these। जब हमारा कोई फ्लूइड की जो है आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें जो है इसकी जो फंक्शन वैल्यू है वो 3 कोऑर्डिनेट्स में है आपका स्पेस में x, y, z में, तो आपका कहलाएगा 3 डायमेंशनल फ्लो। तो राइट आंसर इज सी। Question number 7, a method in which all hydrodynamic parameters of fluid particle or element are tied is known as। तो इसमें वही हुआ है कि हम जो है जो फ्लूइड है हमारा जब फ्लो कर रहा है तो हम जो है इसमें किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल को लेंगे
और उस इंडिविजुअल पार्टिकल को जो है वो मोशन में ही है, उसकी मोशन में रहते रहते जो है हम उसके जो है जो उसका काइनेमेटिक बिहेवियर है उसको हम जिसमें उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो उसमें आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो वो हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा लाग्रेंगियन मेथड। ठीक है, ये आएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ए मेथड इन विच द फ्लूइड फ्लो पार्टिकल्स characteristics are observed, noted and analyzed at one section or a point with respect to time is known as। और यहाँ पर क्या है, वो मेथड जिसमें हम फ्लूइड पार्टिकल को जो है ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे, एनालाइज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर, पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा क्या कहलाएगा, लाग्रेंज मेथड कहलाएगा। यूलेरियन 1 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन, तो वो हमारा कहलाएगा यूलेरियन मेथड। तो राइट आंसर इज बी, यूलेरियन मेथड कहलाएगा। ठीक है ना, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिस्क्राइब द फ्लूइड फ्लो। इनमें से कौन सा मेथड जो है फ्लूइड फ्लो को डिस्क्राइब करता है, लाग्रेंज मेथड, यूलेरियन मेथड, 2 डायमेंशनल मेथड, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। तो लाग्रेंज मेथड और आपका यूलेरियन मेथड दोनों का ही यूज किया जाता है फ्लूइड फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे हमारी कुछ ई बुक्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, गवर्नमेंट एग्जाम की रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो आप इन बुक्स को अमेजोन से ले सकते हैं, जिसमें कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन की जो ई बुक है, इसमें हमने प्रीवियस ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, मैकेनिकल, उसके लेट ब्रांचेस में जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। अगर आप बॉयलर टेक्नीशियन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो HPCL की, तो आप जो है इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, तो आप जो है इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर के भी हमने ई बुक लिखी है। तो इस बुक में आपको जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मिल जाएंगे और आपको जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो है ऑल इंडिया लेवल पर जो सिलेबस है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो हमने हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 निकाला हुआ है। इसमें जो आपका हाइड्रोलिक मशीनरी वाला पार्ट नहीं है, उससे पहले का जो पार्ट है सारा का सारा, जैसे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हो गया, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, या फिर आपका जो ओरिफिस वगैरह हो गया, या फिर आपका जो है इसमें फ्लूइड फ्लो हो गया। तो वो सभी चैप्टर टॉपिक इसमें दिए गए हैं और इसका हाइड्रोलिक मशीनरी का वॉल्यूम 2 जब आएगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल की, तो उसमें भी आप जो है इस फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक की बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ मशीन की ई बुक भी जो अवेलेबल है, ये असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और अदर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम के लिए भी जो है ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 500 MC क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर वाइज निकाल के रखे गए हैं इसमें, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो मशीन डिज़ाइन की जो ई बुक है ये भी आपको अवेलेबल है। इसमें 600 क्वेश्चन दिए हुए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि आप मैकेनिकल हैं, उसके लाइट ब्रांचेस हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो ऑन कैंपस हो, चाहे आपका ऑफ कैंपस हो, चाहे कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो या प्राइवेट कोई टेक्निकल एग्जाम हो, तो उसमें मशीन डिज़ाइन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके इसमें भी मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट आता है, तो उनके लिए भी है। साथ में अदर गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे जो हैं उनके लिए भी जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए आपकी प्रिपरेशन को हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका ये DRDO की जो है टेक्निकल इंटरव्यू की क्वेश्चंस की बुक है, तो इसमें जो असिस्टेंट साइंटिस्ट बी के लिए जो बच्चे बीटेक के बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम थे, तो उसके बाद जो इंटरव्यू होता है DRDO में, तो DRDO में जो है प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू में,
तो वो इस ई बुक में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो जो बच्चे चाहे डिप्लोमा से हों, बीटेक से हों, आपका मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, तो आप जो है इसी बुक को ले सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल के टेक्निकल इंटरव्यू में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक मैकेनिकल कंपनी से वाली बुक आपको दिखाई थी, दूसरा आपको ये किताब दिखा रहे हैं। तो इन दोनों बुक को अगर आप ले लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर के। तो आप इस ई बुक को भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने HPCL का मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया हुआ है, आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अपने ऑटोकैड जो कर लिया है उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मैकेनिकल कंपोनेंट चाहिए, मैकेनिकल ड्राइंग चाहिए 2D 3D में, तो उसके लिए जो हमारी आप ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक ले सकते हैं। इस बुक में जो आपको 2D 3D में मैकेनिकल के जो कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल की जो मशीन के पार्ट्स हैं, आपकी मशीन के जो पार्ट्स हैं, उनकी 2D 3D ड्राइंग्स आपको मिल जाएगी। आप उन ड्राइंग की बिहाफ पे अपने ऑटोकैड में अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर आप हैं और आपका ड्रीम है कि आप जो कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं या आप जो है आपका कोई और जॉब ड्रीम है, तो आप जो है इस बुक को ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इसी का हमने हिंदी एडिशन भी निकाला हुआ है, तो ये भी आपको अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। तो इन दोनों ई बुक की हेल्प से जो है आपको अपने ड्रीम जॉब को पाने में प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लेके आपको अच्छे से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। ओके, और ये सभी जो ई बुक्स हैं उनको ई बुक की फॉर्म में रखने का एडवांटेज ये है कि आप अपने मोबाइल में इन बुक को सेव रख सकते हैं और जब जहां आप चाहें आप अपनी प्रिपरेशन कहीं भी रह करके आप अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से या अपने मोबाइल में रह करके आप जो है कहीं भी ई बुक को खोल के अपना स्टडी, अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ फ्लो के जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ में उनके एमसी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्लो के टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।